वसुधा की जिंदगी उस दिन एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा गहराता जा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि बीते हुए सालों की पीड़ा, टूटे हुए भरोसे और अधूरे सपनों की परछाइयां थीं। देव, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, आज उसी के सामने एक अजनबी की तरह खड़ा था। उसके शब्दों में पहले जैसा अपनापन नहीं था और नजरों में अब सिर्फ हिसाब किताब था। वसुधा समझ चुकी थी कि यह रिश्ता अब भावनाओं पर नहीं, बल्कि फायदे और नुकसान के तराजू पर टिका हुआ है। देव ने जो प्रस्ताव रखा था, वह सीधा और बेरहम था। या तो वसुधा प्रॉपर्टी के कागजों पर हस्ताक्षर करे और सब कुछ देव के नाम कर दे, या फिर इस रिश्ते को हमेशा के लिए भूल जाए। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें छुपा जहर वसुधा साफ महसूस कर सकती थी। कभी जिस देव ने वसुधा के आंसू पोंछे थे, आज वही उसे मजबूर कर रहा था। कमरे की दीवारें जैसे उस टकराव की गवाह बन गई थी। हर सेकंड भारी लग रहा था और वसुधा का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उस पल वसुधा के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। माँ-पिता की सीख, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई और वो वादे जो उसने खुद से किए थे। उसने हमेशा समझौते किए, हर बार रिश्ते को बचाने के लिए झुकी, लेकिन आज झुकने का मतलब खुद को खो देना था। प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन या घर नहीं थी, वह उसकी पहचान थी, उसकी सुरक्षा थी और उस मेहनत की निशानी थी जो उसने अकेले खड़े होकर की थी। वसुधा ने पहली बार महसूस किया कि प्यार अगर शर्तों में बदल जाए, तो वह प्यार नहीं, सौदा बन जाता है। देव की आंखों में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे यकीन था कि वसुधा हमेशा की तरह मान जाएगी, लेकिन आज कुछ अलग था। वसुधा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने कागजों की ओर देखा, फिर देव की ओर। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि फैसला था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह प्रॉपर्टी चुनेगी, क्योंकि वही उसकी आजादी है। देव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वसुधा के शब्द कमरे में गूंजते रहे। उसने कहा कि वह अब किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती, जहां उसे हर दिन खुद को साबित करना पड़े। देव ने उसे रोकने की कोशिश की, पुराने दिनों की दुहाई दी, लेकिन वसुधा